हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं पूरा आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर नया वीडियो लेकर आया हूं मिरर से रिलेटेड, और इसमें आपको क्या क्या जानना है इस चीज़ पर आप गौर करेंगे। पहला पॉइंट है कि पेड़ या भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। कैसे पेड़ या भवन की ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण की सहायता से कागज जलना, कागज को जलाना या जलना। और तीसरा पॉइंट है कि जो भी आज तक मैंने पढ़ाया और उस पढ़ाने के क्रम में जो मैंने थ्योरी दिया, थ्योरी बेस जो भी चीज़ तैयार किया, उससे रिलेटेड फार्मूला जिसको मैंने फार्मूलेट करके थ्योरी में बताया है कि किस तरीके से, है ना, फार्मूला जो है बनाई जाती है। तो ये आपका था अहम 3 पॉइंट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे न्यूमेरिकल पर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका चैप्टर जो है मिरर चैप्टर समाप्त हो रहा है, लेकिन अब मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है और उससे कुछ क्वेश्चन आंसर भी शुरू होंगे। जो हर साल एग्जाम के व्यू से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी मैंने VVI करके आपके वीडियो के सामने रखूँगा, और आप वीडियो में हमेशा बने रहिएगा और हमेशा चैनल के साथ रहिएगा, तो आप इसके, है ना, इससे लाभान्वित होंगे। तो आइए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आइए हम इस टॉपिक पर आते हैं जो आपको लास्ट टॉपिक है, ये जो आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूछ दिया जाता है, हॉट क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है, कि पेड़ या भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, अवतल दर्पण के माध्यम से कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण किस तरह का होगा, तो अवतल दर्पण का मैंने बता दिया है कि ये जो है आपका अवतल दर्पण है। इस तरीके का अवतल दर्पण होगा, जो पीछे से क्या होगा, है ना, उभे हुए पोर्शंस के तरफ से क्या होगा, कास्ट लगा होगा, है ना, और ये वाला जो है धंसा हुआ भाग जो होगा, है ना, वो चिकना पोर्शन होगा। तो एक अवतल दर्पण लेंगे और दर्पण के साथ साथ एक पैमाना भी ले लेंगे, और पैमाना और एक पर्दा ले लेंगे। क्या लेंगे, पर्दा, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्क्रीन बोलते हैं। अवतल दर्पण की सहायता से धूप वाले दिनों में, यानी जब धूप निकलता है तो उन दिनों में अवतल दर्पण की सहायता से हम क्या करेंगे, सहायता से धूप वाले दिनों में पर्दे पर वांछित भवन या पेड़ का साफ प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, साफ प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। फिर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी माप लेते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी माप लेते हैं कि किस तरीके का मेरा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, माप लेते हैं। तथा निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके भवन की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है आपका, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वो फार्मूला आप लिख सकते हैं। इस फार्मूला के माध्यम से, इस फार्मूला का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, पेड़ या भवन की ऊंचाई आसानी से इजी वे में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको, मुझे लगा होगा कि कोई डाउट नहीं है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला पॉइंट जो है आपका अवतल दर्पण की सहायता से कागज को जलाना। अवतल दर्पण की सहायता से कागज को जलाना, बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट इस सब चीज़ों में रहता है, तो मैं उस तरह से ही इंटरेस्टियल टॉपिक लेकर आया हूँ। अवतल दर्पण की सहायता से कागज को जलाना। अवतल दर्पण को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये भी मैंने बताया है, क्योंकि इस दर्पण द्वारा सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरण है ना, सूर्य से आने वाली जो किरणों हैं,
किरणों को फोकस पर अभिसारित किया जाता है, फोकस पर है ना अपसारित कर लिया जाता है। चूंकि सूर्य की किरणों में विकिरण पाया जाता है, विकिरण होता है, अतः दर्पण के फोकस पर ऊष्मा की एक बड़ी मात्रा एकत्रित होती है, ऊष्मा की एक बड़ी मात्रा एकत्रित होती है। इस प्रकार यदि कागज के टुकड़े को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए, है ना, तो वह अत्यधिक है ना ऊष्मा मिलने पर, उसको अत्यधिक ऊष्मा मिलने पर है ना मिलने के कारण वह गर्म होकर कागज जलने लगता है, या अत्यधिक ऊष्मा मिलने के कारण वह गर्म होकर कागज जल उठता है या जलने लगता है। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, या जल उठता है, दोनों लिख सकते हैं। अब जो है कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको मैंने बताया था, और महत्वपूर्ण सूत्र को आपको याद रखना है कि ये R = 2F। दूसरा पॉइंट जो है F = R/2, 1/F = 1/U + 1/V, M = मैग्नीफिकेशन आवर्धन = -V/U, और HE/HO = V/U। ये आपका महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है हर हाल में, ताकि आगे का न्यूमेरिकल जो है आप आसानी से इजी वे में इसको बना सकते हैं। ठीक है, प्लस ध्यान रहे कि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और इस तरह का जो होता है वह क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। इसमें कुछ साइन के बारे भी मैंने बताया था, साइन के बारे में बताया था कि अवतल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अगर उत्तल दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, है ना, अगर ये लेते हैं हम, तो देखिएगा उत्तल दर्पण जब बनेगा, ये उत्तल दर्पण है तो इसका सारा चीज अधिकांश जो है इधर बनता है, सिर्फ है ना, सिर्फ U जो है ना, ये इधर पर तरफ बनता है, यानी U की डिस्टेंस जो है पोल से इधर की तरफ होगा, यानी सिर्फ U ही माइनस में होगा, बाकी फोकस है ना वो भी प्लस में, फोकस जो है वो भी क्या होगा, प्लस में होगा, और रेडियस भी प्लस में होगा। ठीक है, और हर चीज है ना, हाइट ऑफ द प्रतिबिंब वो भी प्लस में होगा, तो हर चीज जो है इधर प्लस में रहता है, और अवतल दर्पण में ये सब सामने बनता है ना, बिंब भी इधर सामने ही रहता है, तो ऐसे जाकर ऐसे होता है फोकस, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, रेडियस, ये सारा चीज जो है ना, सब क्या होता है, माइनस 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 बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद आप आसानी से थकाधक न्यूमेरिकल बनाइएगा, दम कहीं से, है ना, आपको डाउट नहीं होगा, आसानी से दम स्पीड वे में आप क्या कीजिएगा, न्यूमेरिकल को जो मिनटों का काम है वो सेकेंडों में आप क्या कीजिएगा, उसको आसानी से बना पाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और ये कैसा रहा इसके लिए आप इस चैनल पर बने रहिए, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब है ना कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच भी इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि वो भी लाइक सब्सक्राइब करें, और पढ़ाए हुए टॉपिक को ध्यान से देखने का है ना प्रयास कीजिए, और दिखाने का भी प्रयास कीजिए, ताकि हमेशा सपोर्ट मिलता रहे, ताकि हम आपके साथ हमेशा इस तरह का रोमांचक टॉपिक लेकर साइंस के दुनिया में हम आते रहें अगले वीडियो में और आने वाले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।